मैं दुबई में गया, एक परिवार से मिला। उस परिवार का नौजवान मुझसे कहता है, भैया मैं तो दारू पीता भी नहीं, लेकिन हम बहुत अमीर घराने के, तो हर वेडनेसडे मुझे $10,000 की टेबल खरीदनी पड़ती है। मैंने कहा मतलब? कहते हैं क्लब है जहाँ टेबल खरीदने के लिए $10,000 देने पड़ते हैं। $10,000 मतलब 7 लाख रुपए। और कहता है मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हर रोज मेरा एक मित्र पैसे देता है, तो जब तक वेडनेसडे आता है आई फील स्ट्रेस्ड, आई फील आई एम मॉरली ऑब्लिगेटेड, आई फील पीयर प्रेशर। तो इसलिए मैं अपने पिताजी के पैसों को मुका देता। और मैं सोचता कि जहां इसने अपने पैसे व्यर्थ में गवाए, सोचो ये कितने अच्छे काम कर सकता था। एक साधारण सा सवाल है जो तुम्हें भी अपने आप से पूछना है। 2 प्रकार के परिवार हैं। एक परिवार जिसके सामने तुम पैसा खर्चते हो अहंकार की पूर्ति के लिए। दूसरा परिवार जो तुम्हें सिखाता है कि अगर पैसा खर्चना भी है तो अपनी भलाई के लिए खर्चो, अपने परिवार की भलाई के लिए खर्चो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए खर्चो। ब्रांडेड जूता पहनने से अहंकार पे तुम पैसा खर्चोगे, तुम्हारा कोई भला नहीं है। लेकिन एक परिवार तुम्हें सिखाएगा कि इस प्रकार से आगे बढ़ो जिससे तुम्हारे खर्चे में भी तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे चारों ओर जितने लोग हैं उनका विकास हो। पहला क्या था? तपस्या। दूसरा क्या था? धन्यवाद। साथ ही साथ ब्लेस यू। और तीसरा क्या है? डू नॉट बी लोनली। खुद को अकेला मत छोड़ो। हर क्षण याद रखो कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान साथ हैं। अगर लग रहा है अकेले हो, फटाफट आवाहन कर डालो। ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस क्षण भर के लिए आंखें बंद करो, आवाहन कर डालो। साथ ही साथ अपने आप को, अपने परिवार को शिव योग का फोरम जरूर तोहफे में दो। होगा तो आगे बढ़ोगे। तुम्हारे परिवार को भी दिखना चाहिए कि अच्छे लोग इस दुनिया में अभी तक हैं। साथ ही साथ हो सके तो शिव योग परिवार का एक हिस्सा जरूर बनना। बहुत मजेदार परिवार है जिसमें बहुत मजेदार लोग हैं। एक ऐसा परिवार जो जीता जागता है, जिसके पिता हैं हमारे अवधूत शिवानंद, और वो खुद भी बहुत प्यारे हैं। अगर तुम उनको देखो, उनकी दाढ़ी देखो, उनकी बातचीत का ढंग देखो, उनकी आवाज़ सुनो, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि दिव्यता इतनी सॉफ्ट भी हो सकती है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे तो लगता था दिव्यता का मतलब है कोई सामने आदमी बैठेगा, तुम्हें डांटना शुरू कर देगा और तुम डटो, जितना डटो उतने कर्म कटे। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया दिव्यता बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है, और उन्होंने मुझे सभी साधना की प्रक्रियाएं प्रदान करी और अनुभव कराए। कभी अच्छी बात बोलकर, डायनेमिक साधना, कभी साधना कराकर, सूक्ष्म साधना, कभी भजन गवाकर, भक्ति साधना। मैं आपको अपने आश्रम की एक बात बताता हूँ। हमारे बाबा जी है ना, जानते हो? हाँ जी ना जी। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, अच्छे, खुद भी बड़े हैं। जब हंसते हैं तो पूरा शरीर हिलता है उनका, जैसे हाँ मेरी आपकी तरह नहीं हे। और हंसते हैं तो पूरा स्टेज भी ऊपर नीचे होता है कभी कभार। सोच सकते हो बाबा जी को? हाँ जी ना जी। बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत धमाकेदार भजन गाते हैं। ओ मजा आ जाता है। आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आए ना आए, भजन तो उनके समझ आ ही जाते हैं, भाव खुल जाता है। और सबसे अनोखी बात बाबा जी की, कि जहाँ जाते हैं लोगों को लगता है उनके हैं। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में
एक्सेंट मार के अंग्रेजी बोलते हैं। अमरीकियों को लगता है ओ ये तो हमारे हैं। गुजरात जाते हैं ऐसा गुज्जू भाई एक्सेंट मारते, मीठी दाल खाते, डाबेली मंगाते, लोगों को लगता है ए गुज्जू भाई छे। राजस्थान जाते वहाँ के हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता। और सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों को भी लगता है बाबा जी उनके हैं। ये प्रॉब्लम होती है ना जब आप साधना करते हो, तो गायों को लगना शुरू हो जाएगा कि ये तो हमारा है। बहुत समस्या होती है। कभी बाबा जी के आश्रम जाओ, जहां बाबा जी चलते हैं उनके आसपास बहुत जानवर रहते हैं। एक उसमें से बाबा जी का पागल सा कुत्ता था, बमचिक। पागल इसलिए क्योंकि उस कुत्ते को लगता था कि बाबा जी उसके पिता हैं, और अगर बाबा जी उसके पिता हैं तो हम सब उसके भाई बहन। तो एक बार की बात है, राजस्थान आश्रम में बमचिक था, बाबा जी थे। बतख ने अंडे दिए थे बहुत सारे। मैंने किताबों में पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि ये सच है या नहीं, कि जब बतख के चूजे बाहर आते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को देखते हैं उसको मां मान लेते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि ये होता है नहीं होता, सच है या नहीं, इसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग। तो उस दिन बतख बड़े अच्छे से अपने चुज्जों पे बैठी थी, अपने अंडों पे बैठी थी, बहुत शांति से बैठे बैठे। फिर उसने सोचा मैं थोड़ा तालाब में तैर के आती हूँ, तैरने गई, और बमचिक खुजली वाला कुत्ता वहाँ पे खुजली कर रहा था। और नसीब ऐसा कि 15 मिनट बाद बतख थी नहीं, अंडे फूटे, चुज्जे बाहर आए, बतख तो थी नहीं। चुज्जों को क्या दिखा, और बमचिक को देखते ही चुज्जे त्वमेव माता पिता शुरू हो गए। अब बमचिक वैसे ही इरिटेटेड कुत्ता, अब जहां बमचिक जाए पीछे लाइन लगा के चुज्जे चल रहे। बमचिक खड्डे में गिरे, लाइन लगा के चुज्जे खड्डे में गिर रहे हैं, क्योंकि चुज्जों को तो एक ही चीज दिख रही है, बमचिक यही हमारी मां है, यही हमारी मां, यही सच्चाई है, जो पहले दिखा वही मां। और दुख की बात पता है क्या थी, बमचिक आगे आगे चल रहा होता, पीछे चुज्जे चल रहे होते, पीछे मां त्राहिमाम करती हुई तुम मेरे हो, और चुज्जा कोई सुन ही नहीं रहा। और बेचारे चुज्जे कभी कहीं गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है किसका था, उस बत्तख का। और उससे भी ज्यादा दुख की बात थी कि बच्चे अनजान थे, उन्होंने क्या कर लिया अपने साथ। क्योंकि बमचिक को क्या पड़ी है इनकी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मनुष्य का भी कुछ ऐसा हाल है। हम भी जो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें लगता है यही सच्चाई है। हम भी उस बत्तख के बच्चे की तरह है जो बाहर आ गए, जब कुछ क्षणों के लिए वो बत्तख थी नहीं, आसपास हमें बमचिक दिखा, और उसी बमचिक को हम मां बना बैठे, उसी बमचिक को हम सच्चाई बनाई बैठे।